अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ डेप्रिसिएशन। और हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का। ये है तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, पर इसके अंदर चीज़ों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया गया है। और इसके अंदर याद रखिएगा कि एट द सेम टाइम जो इनकम हो रहे हैं नई मशीनरी की, पहली मशीनरी की परचेजिंग, फिर उसकी सेलिंग एंड द लास्ट उस जो नई एक और मशीनरी को, सेकंड मशीनरी को परचेज करना। सो लेट्स स्टार्ट। मेथड आपका ये है स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन से। ऑन 1 जुलाई 2002 बशारत परचेज मशीनरी फॉर ₹60,000। हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो है 60,000। कब? ये हमने परचेज की है जुलाई 1, 2002। याद रखिएगा मेरे पास जो बुक है उसमें 2002 है डेट। आपके पास चेंज हो सकती है, पर क्वेश्चन तकरीबन आपका और इससे मैच करेगा, सेम होगा। डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइड फॉर एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 10% पर एनम, और मेथड है स्ट्रेट लाइन, मतलब सेम वाला मेथड। नेक्स्ट, मशीनरी वाज सोल्ड ऑन 31 अक्टूबर 2004। मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹24,000। तो इन्होंने मशीनरी को बेच दिया कब? 2004 31 अक्टूबर को। तो सेल किया 24,000 का। कब? 31 अक्टूबर 2004। 31 अक्टूबर 2004 को मशीनरी को सेल कर दिया। ऑन द सेम डेट, मतलब इसी तारीख को, उन्होंने M2 खरीदी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। ये आपका M1 एंड द सेकंड वन M2। M2 परचेज की, मशीनरी 2 परचेज की उन्होंने फॉर ₹20,000। 2000। चार में 31 अक्टूबर 2004 को उन्होंने मशीनरी दूसरी वाली परचेज की। कहता आपने प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2002 टू 2005। तो 2002, 3, 4, 5 आपने जो टाइम है वो है आपका 4 इयर्स का। और कहता अकाउंट्स जो है वो क्लोज होंगे 31 दिसंबर को। वो तो अंडरस्टूड सी बात है, हमें पता है। अब स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले अपना वही काम हम स्टार्ट करेंगे हमारे वर्किंग से। दो मशीनरीज है, वर्किंग 1 एंड वर्किंग 2। थोड़ा सा मैं इधर करूं। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने मशीनरी परचेज की 60,000 की। किस तारीख को? ये तारीख है जुलाई से दिसंबर 2002। मशीनरी 2 थी। तो ये बनेगा हमारे पास कितना? 60,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12। अब ये अगर आप देखें तो हमारे पास बनेगा 60,000, और इसको आधा कर लें तो हमारे पास बनेगा तकरीबन 6,000 था, बनेगा 3,000। ठीक, नेक्स्ट 3,000 माइनस करते हैं, टोटल बन गया 57,000। अब आ गए 2003 जनवरी टू दिसंबर। मेथड है आपका स्ट्रेट लाइन, तो हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगी।
इससे मुराद ये है कि सेम अमाउंट, ये 3000 नहीं, सेम अमाउंट से मुराद ये है कि जो आपने जिस तरह पहले वाले साल पे पहले मशीनरी की अमाउंट पे आपने परसेंटेज लगाई, आप इस साल भी उसी मशीनरी की अमाउंट पे परसेंटेज लगाएंगे। मतलब 60,000 का 10% तो मतलब ये बनेगा 6,000 रुपये। मशीनरी 2 नहीं है तो छोड़ देंगे तो माइनस देंगे 6,000, तो टोटल बन जाएगा 51,000। नए आने वाले स्टूडेंट्स व्यूवर्स जो कि इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, काइंडली वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी जितनी तफसीलात, इसके जितने इनिशियल तमाम चीज़ें हमने अपने पहले और दूसरे लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। पहला लेक्चर हमारा इस चैप्टर का टोटल थ्योरी था, उसमें हमने डेफिनेशन क्या होता है, कितने मेथड्स इस बुक में इस्तेमाल हो रहे हैं और क्यों मेथड्स डिफर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की डिटेल को एक्सप्लेन किया है। वो एक फुल फ्लैश 50 या 55 मिनट्स का लेक्चर है आपका। दूसरा भी एक्सटेंसिव बड़ा लेक्चर है। उसके बाद हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए वो आप उन 2 लेक्चर से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है डेफिनेशन फिर इस साल होगी 6,000 2004 में, और वैसे 60,000 का 10% हमारे पास बना 6,000। लेकिन इस साल 2004 में आपके पास एक और मशीनरी आ गई, उसका नाम है, उसकी अमाउंट थी आपके पास ये 20,000। तो 20,000 की नई मशीनरी आ गई। कब भाई? 31 अक्टूबर को। अक्टूबर 31, अच्छा 31 अक्टूबर से मुराद है अक्टूबर तो निकल गया, तो असल में ये बात हो रही है अक्टूबर निकल के नवंबर और दिसंबर की। तो अक्टूबर टू दिसंबर से मुराद है नवंबर टू दिसंबर। तो बेहतर आप अक्टूबर 31 लिखने ही उन्होंने लिखा हुआ ना, तो आप डेट लिखने को वही लिखते हैं, लेकिन आप सॉल्व 2 महीने के हिसाब से कीजिएगा। तो देखिए मैं 2 महीने के हिसाब से सॉल्व करता हूँ। 20,000 की मशीनरी है, नई वाली, दूसरी वाली मशीनरी है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 12। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाएगा इस तरह। ये 20,000 था, तो डिवाइड टू 6 12 और 3 6 2 5 10 एंड ये खत्म हो जाएगा। 5 2 10, हमारे पास आ जाएगा ये 333 टोटल डेप्रिसिएशन। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 19,666। अगर 20,000 में से इसको माइनस करें तो हमारे पास 10 में 3 निकाल दें, तकरीबन 766 और 19,667 इधर अच्छा इसको यहाँ पे अभी रोक देते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो हमसे छोटी सी गलती हुई है वो ये कि इस मशीनरी को हमने 2004 में जाके 31 अक्टूबर को बेचा, तो 6,000 की डेप्रिसिएशन नहीं होगी, इसकी डेप्रिसिएशन होगी 10/100 मल्टीप्लाई, देखें ये दिसंबर तक नहीं, ये चली है आपकी अक्टूबर तक, तो 10 महीने बनते हैं, तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 12, तो तकरीबन आप कर लें ये बनेगी 6,000, तकरीबन 5,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो हम 5,000 यहाँ से माइनस करेंगे, टोटल आ गए हमारे पास मशीनरी इसकी जो अमाउंट जब ये बिकी थी अक्टूबर 31 को, वो बनेगा 46,000। यहाँ पे इसको रोक देंगे क्योंकि इसके बाद 2004 के बाद 2004 अक्टूबर 31 के बाद ये आगे इसका काम वो सेल वाला स्टार्ट हो जाएगा, वो एंड पे करते हैं। आगे 2004 के बाद 2005 में भी आएगा, क्योंकि 4 साल 1 2 3 आपने 4 साल का बनाना है, 1 साल और चलेगा। लास्ट ईयर में 2005 में अब सिर्फ ये एक मशीनरी रह गई है, वो वाली मशीनरी सेल हो गई है।
तो इस मशीनरी के अंदर हमने फॉर्मूला तो वही फाइंड आउट करना है। उसी तरीके से तो आप क्या डेप्रिसिएशन लगेगी 20,000 पे, क्योंकि सेम वाला मेथड है, तो पहली वाली अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगी। तो 20,000 मल्टीप्लाई 10/100, सिंपली वो 2,000 आ जाएगा, माइनस करेंगे 2,000 और आपके पास टोटल यहाँ पे आ जाएगा 17,667। ये कब से कब तक चली? इस साल, ये पूरा साल चली, जनवरी टू दिसंबर। अच्छा, अब यहाँ तक हमने तकरीबन सारा काम कंप्लीट कर लिया। तो अब जब हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, जब इसके लिखने की बारी आएगी, ये आपके सेल परचेज जो आपकी इसकी बारी आएगी, तो फिर हम इसको अलग से रिकॉर्ड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन हमारा, जहाँ जो प्रॉब्लम है आप लोगों ने उसको तसल्ली से आप देखें। आपके इस वीडियो के अंदर एक एक चीज़ बयान हुई क्वेश्चन के बारे में, और जिस चीज़ के बारे में क्लियर ना हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, इसमें डबल मशीनरी थी और जिसके अंदर मशीनरी को बेचा गया था। तो आप अगर किसी कोई चीज़ क्लियर ना हो तो उसको भी एज अ रेफरेंस आप देख सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग 2002 जुलाई 1 एंड कैश अकाउंट 60,000, 2002 दिसंबर 31, दिसंबर 31st and depreciation account balance carried out। ये टोटल हमारे पास आ गया जी 60,000 और इधर भी 60,000, माइनस करेंगे पहली डेप्रिसिएशन, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं माइनस करेंगे 3,000, तो हमारे पास बच जाएगा 57,000। अब नेक्स्ट 57,000 यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब हम सेम वही क्राइटेरिया अब आगे फॉलो कर रहे हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी 1 2003। अब इसकी बारी, इन दोनों अमाउंट्स को प्लेस करेंगे। 57,000 तो आ गया, यहाँ पे 2003 दिसंबर 31st। याद रखिएगा फॉर्मेट की गलती मत कीजिएगा। अकाउंटिंग के अंदर फॉर्मेट के बहुत सारे नंबर्स हैं, हमें पूरी अलग क्लास रखेंगे सिर्फ फॉर्मेट्स के लिए। एक वीडियो पूरी बनेगी जो फॉर्मेट्स के ऊपर होगी। आप फॉर्मेट्स की वीडियो भी आप आगे देखेंगे तो उससे भी आप मुस्तफीद हो सकते हैं। और एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि किन किन बातों पे, किन किन छोटी छोटी गलतियों पे या बेदहानियों पे नंबर कट जाते हैं स्टूडेंट के। तो इसलिए अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप अगर आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें और पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर ठीक हो तो, और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे ग्रिप हासिल हो तो आप 90+ इजीली हासिल कर सकते हैं। और ये आपके डिवीजन को बनाने में ये सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, स्पेशली आईकॉम के अंदर। तो इसलिए इसको आपने लीनियर नहीं लेना, इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को, रुपीज़ का साइन, क्रेडिट का साइन, डेबिट का साइन, मशीनरी अकाउंट, अमाउंट, इस तरह बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ईयर का लिखना है, यहाँ पे छोटे नंबर कटवाता है आपके पेपर के अंदर। अच्छा, 57,000 और यहाँ पे जो मशीनरी की डेप्रिसिएशन है इस साल 6,000, तो 57,000 इधर भी लिखें, 57,000 इधर भी माइनस करेंगे 51,000। नेक्स्ट जी तीसरा साल आ गया 51,000। इस साल आपकी डबल होनी है, डेप्रिसिएशन 2004 आ गया, 2004 जनवरी 1। अच्छा, एक बात नोट करें आप लोग के पूरे पूरे क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली जो आपको बनाने को दिया गया है आपका फॉर्मेट, वो 5 सालों का मैक्सिमम बनाने को दिया गया है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन में कहीं डिमांड नहीं किया गया 5 सालों। तो वो भी 5 सालों वाला क्वेश्चन वो था जिसमें सिर्फ आपने फ्रॉम स्टार्टिंग जनवरी टू 5 ईयर आफ्टर दिसंबर 31 तक आपने डायरेक्टली साल की डेफिनेशन को बस जस्ट माइनस करना, तो 5 साल का था आमतौर पे। अब आप मैक्सिमम देखें तो 4 साल, जो मोस्ट मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो 4 साल तक का अकाउंट आपसे मांग रहे हैं।
तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक बहुत बड़ा चांस आपको देता है कि आपको अगर ये क्वेश्चन सही तरह समझ लग जाए, जो कि आसान है मेरे हिसाब से, सेकेंडरी अकाउंटिंग में सबसे आसान टॉपिक है। इसलिए हमने अपने कोर्स में सबसे पहले रखा था इस चैप्टर को। इसलिए इस चैप्टर को अगर आप सही तरीके से समझ जाते हैं तो आपके लिए 20 नंबर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब जितने भी आपके मार्क्स होते हैं, बहुत सारे बोर्ड में इसको 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, और बहुत सारों में ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इफ इट्स 20 मार्क्स इट्स अ जैकपॉट, एंड इफ इट्स 10 मार्क्स डेफिनेटली 10 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए। सो इसको आपने जहाँ भी आपका कुछ पार्ट इसमें मिसिंग हो रहा है उसको पुरानी वीडियोस को देखें और तमाम चीज़ों को क्लियर करें। अच्छा जी, 2004। अच्छा, अब यहाँ पे क्या मैं ईयर डेट क्या लिखूँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखें जी डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 2004 में दो डेप्रिसिएशन है, एक ये और एक ये। तो हम यहाँ पे लीजिए 5000 प्लस 333, तो ये बनेगी टोटल डेप्रिसिएशन 5333। डेट क्या होगी, याद रखिए कि ये मशीनरी आपकी चली है अक्टूबर तक और ये मशीनरी चली है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन तो आपकी जनवरी से लेके ओवरऑल, अगर हम ओवरऑल डेप्रिसिएशन की बात है, सब मशीनरी डेप्रिसिएशन है वो जनवरी से दिसंबर तक पूरी डेप्रिसिएशन पूरे साल के अंदर डेप्रिसिएशन आपकी कैलकुलेट हुई है, चाहे वो एक मशीनरी हुई चाहे दो पे हो। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास है दिसंबर 31 है। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे दिसंबर 31 रखते हैं तो उसके अंदर दोनों मशीनरीज कैटेगरी हो जाती हैं, दोनों मशीनरी शामिल हो जाती हैं। पर अगर यहाँ पे आप सिर्फ अक्टूबर 31 लिखेंगे तो इसका मतलब ये कि आप सिर्फ अक्टूबर 31 तक की डेप्रिसिएशन यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद की नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए हमने दिसंबर 31 का वर्ड यहाँ लिखा, मतलब डेट जो थी वो दिसंबर 31 लिखी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपका 2004 के अंदर नई मशीनरी परचेज की, ये वाली ये 20,000 की इस जगह पे ये जो आपकी 20,000 मशीनरी है, तो हम इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। कैश अकाउंट आप जानते हैं जब भी नई मशीनरी परचेज करते हैं इस तरह, तो आप उसको कैश अकाउंट से लिखते हैं। इसकी एंट्री की तफसीलात पहली वाली हमारे वीडियो में मौजूद है। तो डेट है इसकी अक्टूबर 31, जब इसको उसको बेचा, इसको खरीदा गया। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को रोकते हैं और वहाँ पे ये लास्ट वाला ये जरा एक कैलकुलेशन हम समझना चाहते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। आप जानते हैं हमने यहाँ पे पहले वाले मशीनरी को यहाँ तक रोक दिया, और क्यों? क्योंकि अक्टूबर 31 को उन्होंने एक मशीनरी 2004 अक्टूबर 31 को मशीनरी को सेल कर दिया। कितने का? 24,000 का। अब हम वही वाला कंपैरिजन जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था उसको करते हैं दोबारा से, फिर हम इस मशीनरी को आगे मूव ऑन करके अगले साल करके एंड करेंगे। पहले इस मशीनरी जो पहले वाली मशीनरी नंबर 1 है उसके प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करते हैं। फायदा हुआ मशीनरी को बेच के या नुकसान हुआ? अब दोबारा देखते हैं। आपकी मशीनरी थी 51,000 की, कब? 2004 के शुरू में। आपने उसको 8-9 महीने 10 महीने इस्तेमाल किया और उसके अंदर कम यही 5,000, और आपने मशीनरी जब आप बेचने लगे थे मशीनरी को तो उसकी वैल्यू थी 46,000। अब जरा आपने तवज्जो करनी है, यहाँ पे एक नई चीज आनी है जो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। 46,000 की मशीनरी आपने सेल कर दी कि अक्टूबर 31 को ही, कितने की? 24,000 की। अब मैं जरा चेक करता हूँ जी, 24,000 की हमने मशीनरी बेच दी। तो ये मशीनरी की कॉस्ट थी, वैल्यू थी उस तारीख को, इसको बेच के हमें पैसा मिला 24,000। 40,000 की मशीनरी को 24,000 रुपया लेके हमने बेच दिया, इसका मतलब हमें लॉस हुआ। 40 की चीज 24 में बेच दी, कितने का लॉस हो रहा है? हमें 22,000 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पूरा लिखते हैं, खाली लॉस अकाउंट नहीं लिखते। तो यहाँ पे इसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो, पिछली वीडियो में हमने इन दोनों अमाउंट्स को प्रॉपरली यहाँ पे दर्ज करने का तरीका बयान किया हुआ है। तो कैश अकाउंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश अकाउंट आएगा हमारे पास 24,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास आएगा 22,000 रुपये। किस तारीख को बेचा? किस तारीख को प्रॉफिट एंड लॉस हुआ? जिस तारीख को बेचा, तो वो बेचने की तारीख थी अक्टूबर 31।
अक्टूबर 31। अच्छा, कंफ्यूज ना होइएगा कि मशीनरी को खरीदा भी, नई मशीनरी M2 को खरीदा भी अक्टूबर 31 को और पुरानी मशीनरी को उसी दिन बेच दिया। मतलब जब मशीनरी पिछली गई और उसी जिस दिन गई उसी दिन आपने नई मशीनरी परचेज कर ली, दूसरी दोनों की डेट सेम है। अब आप क्या करेंगे, आपने इन दोनों मशीनरी इन दोनों साइड्स का टोटल करना है, क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी ये 2005 का भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टन करूंगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है हमारे पास, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा ताकि आप इससे बेहतर तरीके से मुस्तफीद हो सकें। ये हमारे पास 33 अक्टूबर 31 कैश अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे पास आएगा, कैश अकाउंट है हमारे पास 24,000 और प्रॉफिट एंड लॉस है हमारे पास 22,000। चलिए थोड़ा सा हम इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैश अकाउंट हमारे पास 24,000 है, तो इसको यहाँ मैंने कैसे लिखा कि कैश जब हमारे पास आएगा तो कैश हमारे पास डेबिट होगा 24,000 और बदले में हमारे पास से जो मशीनरी है, ट्रक है, मशीनरी है, ये हमारे पास से जाएगी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, तो 24,000 रुपया। और जो दूसरी वाली हमारी एंट्री है प्रॉफिट लॉस की, प्रॉफिट लॉस हमारा लॉस हुआ, लॉस एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्सपेंस है वो डेबिट होगा और हमारे पास मशीनरी जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी 22,000 रुपया और 22,000 रुपया। इन एंट्रीज की वजह से की मदद से हमने यहाँ पे लेजर में इनको प्लेस किया। कैसे? मशीनरी क्रेडिट हो रही है 24,000 से और वजह है कैश। मशीनरी क्रेडिट हो रही है 24,000 से और वजह क्या बन रही है? कैश अकाउंट। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री मशीनरी क्रेडिट हो रही है 22,000 से, मशीनरी क्रेडिट हो रही है 22,000 से और वजह बन रही है ऑपोजिट अकाउंट कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से हमने दोनों को प्लेस किया हुआ यहाँ पे। अच्छा, अब इसको आगे लेके चलते हैं, टोटल करते हैं यहाँ पे भाई ये कितना बना हमारे पास और बैलेंस बचता भी है या नहीं। तो टोटल अगर आप करें तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 71,000, इधर भी 71,000 माइनस करते हैं। तो माइनस करने पे हमारे पास बन जाएगा 19,667 हमारे पास बच जाएगा। क्या? बैलेंस कैरेट किस तारीख को? दिसंबर 31 को, क्योंकि साल के एंड पे मशीनरी भी रहती है। अच्छा, अब आपका सवाल ये होगा यहाँ पे कि हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आया क्वेश्चन एंड हो गया था, तो वहां पे कोई बैलेंस नहीं निकला था। तो उसका रीजन ये था कि हमारे पास एक ही मशीन थी पहले, उस मशीन को जब हमने बेच दिया, ट्रक को बेच दिया, तो जब सब चीजें चली गई, बिक गई आपके पास ट्रक और एक भी चीज आपके मौजूद नहीं है, तो बैलेंस आप किसका निकालेंगे? बैलेंस से मतलब होता है बचा हुआ, तो कुछ बचा है ही नहीं, तो आप क्या निकालेंगे? इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में बैलेंस नहीं निकला था, इस वाले क्वेश्चन में बैलेंस निकला है। पर ये बैलेंस जरा और देखिएगा, ये आपके पास दो मशीनरीज हैं, उसमें से एक मशीनरी तो ये देखें उसकी कमी आई, वो बिक गई, उससे कैश मिला और हमें प्रॉफिट लॉस हुआ, हमें पता चल गया। पर अभी भी दूसरी मशीनरी पड़ी थी जिसके अंदर से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस हुई, तो वो आपके पास उसका मशीनरी नंबर 2 का ये बैलेंस पड़ा हुआ है, जो अगले साल पे आगे ट्रांसफर होगा और मशीनरी 2 का अकाउंट चलता ही रहेगा आगे। तो अब देखें हम इसको ट्रांसफर करते हैं। ये हमारे पास 19,667 और ये आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन जनवरी 1, 2005। अब हम इस जगह पे आ गए, ये देखें इस जगह पे आ गए, तो यहाँ पे दिसंबर 31 अब पूरा साल चलेगी। इस साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस साल तो मशीनरी पूरे साल के लिए चलेगी। और आ जाएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। अब जरा टोटल करते हैं। यहाँ पे आएगा 2005 दिसंबर 31,
पिछली मशीन एंड हो गई, अब एक मशीन रह गई आपके पास, और उसे टोटल करें तो 1967 में से आपने निकालना है 2000। इस साल मशीनरी की डेप्रिसिएशन है 2000, तो 17667 आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे 19667 और टोटल में 19667, आंसर आ गया 17667। अब इसको लास्ट में आपने जस्ट ट्रांसफर करना है और क्वेश्चन एंड हो जाएगा 17667 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2005 था, यहाँ पे 2006 जनवरी 1, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन के तमाम चीज़ों को बखूबी देखना है। उसका रीज़न ये कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे फॉर्मेलिटी गलती मत हो, लेजर के रुपीज़, डेबिट क्रेडिट के साइंस, अकाउंट का नेम, हर एक चीज़ को आपने बखूबी देखना और उनको क्वेश्चन के अंदर मेंशन करना है जब आप फाइनल के अंदर बैठे हो। याद रखिएगा ये वीडियोस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, कोई और ऐसा इदारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड नहीं करेगा। ये जस्ट इसलिए किया जा रहा है काम ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये उन लोगों तक पहुँचे जो इसको डिज़र्व करते हैं, जिनके पास और कोई तरीका नहीं है बेहतर स्टफ से अपनी तैयारी करने का। इसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स शामिल हैं। तो हम इस फ्री एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप हमारा साथ दें इस सदका जारिया के अंदर और ख़ुद भी सदका जारिया का एक हिस्सा बने। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकॉन दबा लें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक